गाँव को जो रेजिमेंट है उसको भंग करो, उसमें भी तो जातिवाद है ना, उसको भंग करो। हम लोग नहीं मांग करेंगे। कहते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया गया ये तो सब। अंग्रेजों के चमार रेजिमेंट भी तो अंग्रेजे बनाए थे, चमार रेजिमेंट भी तो अंग्रेज भी बनाए थे ना। तो चमार रेजिमेंट को क्यों दबा गया? हम लोग के पास सबूत है, प्रूफ है कि बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेज पर दबाव बनवा के चमार रेजिमेंट भंग करवाया। हम लोग चमार रेजिमेंट भंग करवाने का बहुत साजिश रच गया कि लोग हरिजन है, दलित है, ये लोग का हाथ छूना पड़ेगा। ये हम लोग के चमार रेजिमेंट बहुत बड़ा बड़ा ऑफिसर था, उन लोग के साथ हाथ मिलाने में ये लोग नफरत करते थे। सरकार तो कहती है कि चमार रेजिमेंट को अगर बहाल करेंगे तो जातिवाद हो जाएगा, जातिवाद फैल जाएगा। जातिवाद सिख रेजिमेंट है तो जातिवाद नहीं फैलेगा, राजपूत रेजिमेंट है तो जातिवाद नहीं फैलेगा, यादव रेजिमेंट है तो जातिवाद नहीं फैलेगा। चमार रेजिमेंट को बहाल कर दिया तो उत्पात मच जाएगा। ये कहाँ की न्याय है? कब जरूरत है, क्यों नहीं जरूरत है? इतना वीर बहादुर जो है चमार रेजिमेंट था उसको तोड़ दिया गया, तो उसको तोड़ना ही सरकार को नाजायज थी। यदि अंग्रेज ने तोड़ दिया उसको तो इंडिया सरकार को भी बहाल रखना चाहिए था। बहुत भारी गलती किया है चमार रेजिमेंट के साथ। जातिवाद तो जैसे राजपूत है उसे जातिवाद नहीं है, वो नहीं फैलाता है। आहिर रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, कौन कौन रेजिमेंट है, आर्मी सब बनाया हुआ है। ये रेजिमेंट में चमार रेजिमेंट बनने से उन लोगों का ये हो जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं निर्मलपुर गांव में, जो आरा जिला के अंतर्गत पड़ता है, और यहाँ के चमार रेजिमेंट में जो सिपाही थे, चमारों के लिए जो चमार कौम था, फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए जाना जाता था, तमाम ऐसे युद्ध लड़े हैं जिसका ऐतिहासिक साक्ष्य जो है वो प्रमाण जो है वो भारत में अवेलेबल है। लेकिन फिर उसके बाद में सरकार इसको अचानक से समाप्त कर देती है। हालांकि अंग्रेज के समय से ही समाप्त किया गया है ये रेजिमेंट, लेकिन चमारों का कहना है कि चमार रेजिमेंट बहाल किया जाए। फिलहाल कुछ लोग हैं यहाँ के, और इनसे हम जानते हैं और जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कब से थे और आखिर इनकी जो गांव में है वो किस प्रकार से चमार रेजिमेंट में शामिल होने का उनका सोच था। क्या नाम पड़ेगा? रामलाल राम। आप जानते हैं उन्हें, जो यहाँ के रामदुलार जी थे चमार रेजिमेंट में? जी हाँ, हम तो हमारे बड़े भाई थे। हाँ। और उनको बहुत हम 15-16 बरिस के तक देखा है। हाँ। लास्ट में नौकरी में थे तब पर भी हम देखा है। वो आते थे तो गांव के लोग के पकड़ कर ले जाते थे। हाँ। छोटा छोटा बच्चों परेड कराते थे गांव में बच्चा के। हाँ, बच्चा के, जैसे 15 बरस 20 बरस के जो बच्चा है उसको ले जाकर बगीचा में परेड कराते थे। अब वही राम दुलारे राम जो थे आपके चमार रेजिमेंट में थे। अच्छा। हाँ। और यहाँ से कोई अकेले वो ये गांव के थे चमार रेजिमेंट में? हाँ हाँ, वो अकेले थे। बाकी लोग वहाँ शामिल नहीं हुए? ना, बाकी लोग शामिल नहीं हुए, वो अकेले थे। अच्छा, क्या मतलब क्या सोच कर चमार रेजिमेंट में गए थे वो? कुछ चमार रेजिमेंट में वो देखिए रहते थे कलकत्ता। हाँ। वहीं से लोग उनको किया कि चलो भाई चलो, अब कहाँ के लोग था उसी में वो चले गए चमार रेजिमेंट में। वहीं से चले गए? हाँ, वहीं से कलकत्ते में थे। उनका भी फादर जो है नौकरी में थे कलकत्ता पीजी हॉस्पिटल में। हाँ। मेडिकल कॉलेज में थे। वो वहीं से वो बहाल होकर चले गए। तो हम लोगों को हमने पूरा देखा है, थोड़ा सा नहीं कि मैंने जरा सा जैसे तैसे देख लिया। हम लोग 20-22 वर्ष के थे तब तक थे। छुट्टी आते थे तो हम लोगों को ले जाकर बगीचा में परेड कराते थे, जंप कराते थे और स्वयं जंप करते थे। अच्छा, अब चमार रेजिमेंट को समाप्त कर दिया गया है चाचा, और यहाँ के जो चमार जाति के कौम हैं वो कह रहे हैं कि चमार रेजिमेंट को फिर से बहाल किया जाए। आपको क्या लगता है कि चमार रेजिमेंट को फिर से बहाल करने की ज़रूरत है भारत में? एकदम जरूरत है, क्यों नहीं जरूरत है? इतना वीर बहादुर जो है चमार रेजिमेंट था उसको तोड़ दिया गया, तो उसको तोड़ना ही सरकार को नाजायज थी। यदि अंग्रेज ने तोड़ दिया उसको तो इंडिया सरकार को भी बहाल रखना चाहिए था। बहुत भारी गलती किया है चमार रेजिमेंट के साथ हमारी सरकार तो कहती है कि चमार रेजिमेंट को अगर बहाल करेंगे तो जातिवाद हो जाएगा, जातिवाद फैल जाएगा। जातिवाद सिख रेजिमेंट है तो जातिवाद नहीं फैलेगा, राजपूत रेजिमेंट है तो जातिवाद नहीं फैलेगा, यादव रेजिमेंट है तो जातिवाद नहीं फैलेगा। चमार रेजिमेंट को बहाल कर दिया तो उत्पात मच जाएगा। ये कहाँ की न्याय है? ये तो चमार रेजिमेंट के साथ, चाहे चमारों के साथ, दलित के साथ बेकार जो है जान करके लोग अपना ये कर रहे हैं कि किसी तरह उत्थान न हो।
क्या लगता है कि सरकार भी जातिवाद कर रही है इन एकदम कौमों के बिल्कुल साथ? कर रही, क्यों नहीं कर रही है। हम्म, कहती है कि जातिवाद हटाओ तो कहे कि हरिजन हॉस्टल खोल दो कॉलेज में, क्या जरूरत है। जब जातिवाद हटाओ तो जनरल हॉस्टल रखो, उसी में सब कास्ट का लड़का रहेगा। तो खुद जातिवाद सरकार कराती है, जाति के नाम पर वोट मांगती है कि नहीं। तो खुद सरकार जातिवाद करा रही है। तो आप लोग चाहते हैं कि चमार रेजिमेंट फिर जी से हाँ, बहाल हो? एकदम बिल्कुल चाहते हैं कि चमार रेजिमेंट हो और जल्द से जल्द लागू करे हमारी सरकार। देखिए ये बुजुर्ग लोग हैं और इन लोगों का भी कहना है कि चमार रेजिमेंट को किसी भी हर हाल में बहाल करना चाहिए। ये सरकार की जातिवाद है जो सरकार ये चमार रेजिमेंट बहाल नहीं करते। ये उन्हीं के गांव है और उन्हीं के गांव से उन्हीं के परिवार के लोग हैं और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? कालिका प्रसाद। क्या लगता है कि चमार रेजिमेंट को फिर से बहाल करना चाहिए? हाँ, बहाल करना बहुत ज़रूरी है। हमारे जवान है, बच्चा लोग है, जवान है, ये लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा जो है चमार रेजिमेंट बने। सरकार कहती है कि सैनिक है, अर्धसैनिक बल है, आर्मी है, बीएसएफ है, ये सब है, तो उसमें क्यों नहीं जा करके खाली चमार रेजिमेंट को क्यों बहाल किया जाए? अच्छा, चमार रेजिमेंट तो पहले से था, हमारे पिताजी उसी में थे। हाँ, तो आज हम कैसे उसको तोड़ें। अच्छा, आपके पिताजी थे वो? हाँ, हमारे बड़े पापा जी थे। हाँ, रामदुलार राम। रामदुलार राम, वो पहलवान आदमी थे, उनको कोई कौन नहीं जानता था। उनको गांव जवार सब कोई जानता था कि ये नामी पहलवान है। ये हमारे गांव के बगल के सीदत सिंह थे, वो दोनों आदमी कुश्ती लड़ते थे एक संग में। ये उनको पटकने के लिए अपने से बाज नहीं आते थे। वो अब सब हमको कह कर गए हैं, वो सीदत सिंह मर गए बेचारे। अच्छा, अब हम क्या करें। उनका वर्णन रामदुलार राम का बहुत वो करते थे। वो पहलवान आदमी थे, लड़ते थे, पीटी परेड करवाते थे यहाँ हमारे बाग बगीचों में। हम लोग तो नहीं देखा है, मगर हमारे पूर्वजों ने सब देखा है, बताया है, हमारे पिताजी ने बताए हैं, बता करके गए। सब कुछ वही हम जानते हैं। लोग कह रहे हैं कि चमार रेजिमेंट है, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से ये दलील दिया जा रहा है कि ये इस कौम से, इस जाति से जातिवाद फैलेगा। चमार कौम से जो चमार रेजिमेंट उससे जातिवाद फैलेगा, इसलिए इसको बहाल नहीं किया जा सकता है। तो जातिवाद तो जैसे राजपूत है उसे जातिवाद नहीं है, वो नहीं फैलाता है। आहिर रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, कौन कौन रेजिमेंट है, आर्मी सब बनाया हुआ है। ये रेजिमेंट में चमार रेजिमेंट बनने से उन लोगों का ये हो जाएगा, ये कौन सा बात है। जानबूझ के सरकार दबा रही है। दबा रही है, बिल्कुल दबा रही है कि चमार रेजिमेंट कैसे बने। नहीं बनना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा सरकार चमार रेजिमेंट बने। आप लोग का मांग है कि चमार रेजिमेंट? हाँ, हम लोग का मांग है। चलिए, तो इनके देखिए, इनके घर वालों का भी मांग है कि चमार रेजिमेंट हर हाल में किसी तरह से बहाल होना चाहिए। इसके लिए कोई किंतु परंतु इफ वेट नहीं होना चाहिए। क्या आप सर क्या कहिएगा आप? सबसे पहले आप थोड़ा हमारे दर्शकों को परिचय दे दीजिए। पहले तो अपने आपको चैनल के मेरे तरफ चमार रेजिमेंट की तरफ से स्वागत है, बधाई है। हम चमार रेजिमेंट के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मेरा नाम दिलीप सम्राट है, बिहार प्रदेश से। बिहार प्रदेश के। सर, क्या लगता है कि चमार रेजिमेंट को जानबूझ के सरकार के द्वारा हटाया जा रहा है, खारिज किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, जिससे चमार रेजिमेंट ना बने? देखिए, यहाँ भारत में 10 गो रेजिमेंट था, 10 जाति का रेजिमेंट था, जिसमें अभी 9 जाति का रेजिमेंट है। खासकर चमार जाति के रेजिमेंट को हटाया गया। ये अभी फिलहाल वैशाली के संसद से रघुवंश प्रसाद सिंह उस संसद में आवाज़ भी उठाए थे कि 9 जाति के रेजिमेंट है, तो चमार रेजिमेंट फेडसिल को बहाल किया जाए, इन लोग को मान्यता दिया जाए। लेकिन सरकार नहीं सुनी। हम लोग का आंदोलन जारी है, पूरा भारत में हम चमार से आग्रह करते हैं कि चमार रेजिमेंट का आंदोलन तेज हो और सरकार से मांग मनवा के ही हम लोग मानेंगे। इससे लोग कह रहे हैं कि जातिवाद बैठे गया और लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। तो 9 को जो रेजिमेंट है उसको भंग करो, उसमें भी तो जातिवाद है ना, उसको भंग करो। हम लोग नहीं मांग करेंगे। कहते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया गया। तो अंग्रेजों के चमार रेजिमेंट भी तो अंग्रेजे बनाए थे। चमार रेजिमेंट भी तो अंग्रेज भी बनाए थे ना। तो चमार रेजिमेंट को क्यों दबा गया? हम लोग के पास सबूत है, प्रूफ है कि बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेज पर दबाव बनवा के चमार रेजिमेंट भंग करवाया। हम लोग चमार रेजिमेंट भंग करवाने का बहुत साजिश रच गया
कि लोग हरिजन है, दलित है, ये लोग का हाथ छूना पड़ेगा। ये हम लोग के चमार रेजिमेंट बहुत बड़ा बड़ा ऑफिसर था, उन लोग के साथ हाथ मिलाने में इन लोग नफरत करते थे। मतलब जातिवाद की वजह से ही ये इस चीज़ को भंग करवाया गया। जी, जातिवाद की वजह से। क्या लगता है कि वर्तमान में संविधान लागू है और आप लोग उम्मीद रखते हैं संविधान से कि संविधान के रहते हुए आप लोगों को न्याय मिलेगा और फिर से आप लोगों का रेजिमेंट जो चमार रेजिमेंट है वो बहाल होगा? एकदम संविधान रहेगा तो हम लोग रेजिमेंट बहाल होगा, बहाल कर लीजिएगा? एकदम होगा, होगा कहे नहीं बहाल। आंदोलन है, चल रहा है। आंदोलन हो, पूरा भारत में आंदोलन चल रहा है, पूरा भारत में चमार रेजिमेंट का स्मारक बन रहा है। जो हमारे चमार रेजिमेंट में शहीद हुए हैं उनका स्मारक अभी हरियाणा में देखे करोड़ के भीड़ जुटल था। अभी बिहार के आरा जिला में हम लोग आए हैं, नारायण निर्मलपुर गांव में भी हम लोग राम दुलाराम का स्मारक बनाने के लिए तैयारी कर चल रही है चमार रेजिमेंट के। चलिए तो देखिए सारे तैयारी हो रही है, ये स्मारक बनाया जाएगा निर्मलपुर गांव में राम दुलार राम का, जो चमार रेजिमेंट के पुराने जो फाइटर थे, कौम थे, सैनिक थे। हालांकि ये इस सब बातों पे आप किस प्रकार के इस बातों को देख रहे हैं? क्या चमार रेजिमेंट फिर से बहाल होना चाहिए? क्या सरकार इसको फिर से पुनर्गठन करेगी या नहीं करेगी? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक